नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक जोशी आज आपका एक स्पेशल इंटरव्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा चौथा इंटरव्यू है और हर शनिवार को मैं आपके सामने इंटरव्यू लेके आता हूं दोस्तों। और आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय कराने वाला हूं, राजस्थान में रहने वाले अलवर से है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि गांव खेड़े में या तो छोटे से गांव में काम नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअली गांव इंपॉर्टेंट नहीं है, टाउन इंपॉर्टेंट नहीं, द पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो आज जिसको मैं इनवाइट करने को जा रहा हूं, हमारे अजीत दोस्त है और हमारे कमिटमेंट आईओई के कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है। दोस्तों, इन्होंने LIC एजेंसी की शुरुआत की और उन्होंने 2008 में पहले आईओई में आए। आईओई में आने के बाद उन्होंने सभी कोर्सेज किया और उसके बाद 2018 में उन्होंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया। और दोस्तों, जैसे कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया वही साल उन्होंने MDRT चालू कर दिया। तो तभी से कंटिन्यूसली आज चौथा MDRT है और आज उन्होंने ऑलरेडी डबल MDRT क्वालिफाई कर चुके हैं। एक MDRT मार्च के पहले कर चुके थे, हमने स्पेशल उनका इंटरव्यू भी लिया था। ऑलरेडी हमारे सभी दोस्तों के साथ उनका इंटरव्यू है। आज उन्होंने ऑलरेडी दूसरा MDRT कर दिया और इस साल का उनका टारगेट मिनिमम COT है। और दोस्तों, आगे भी मैं चाहता हूँ TOT करेंगे इस साल। और उनका नाम है हीरालाल गुप्ता जी है, अलवर से है। तो मैं जोरदार तालियों से हीरालाल गुप्ता जी को इन्वाइट करना चाहूँगा। तो हीरालाल जी, आपका आज के इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आप अपने बारे में हीरालाल जी कुछ बताइए कि आपकी जिंदगी की लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, इनकम कैसे, क्या क्या आपकी शुरुआत हुई, पहले आपने क्या करते थे, एजेंसी कब लिया, कैसे लिया, उसके बारे में बताइए। सर, मैं अलवर राजस्थान से छोटे से शहर से हूँ और एजेंसी तो मैंने 2001 में लास्ट में ली थी, लेकिन काम करता ही नहीं था, होते भी नहीं था उस समय। 2001 में एजेंसी लिया। अच्छा, अलवर का पॉपुलेशन कितना होगा? पॉपुलेशन होगा सर पूरे शहर का लगभग 4 से 5 लाख है। 4 से 5 लाख, तो इतना कोई बड़ा नहीं है। तो हाँ जी। चलो, अच्छी बात। तो आपने 2001 में एजेंसी लिया? जी सर। ओके। उसके पहले क्या करते थे आप? उससे पहले सर मैं पार्ट्स का काम करता हूँ। 2007 में स्पेयर पार्ट का काम बंद कर दिया, मैं छोड़ दिया। कौन से स्पेयर पार्ट का काम करते थे? ट्रैक्टर का। अच्छा, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग करते थे? जी सर। ओके। और साइकिल से पॉलिसी बेचता था, साइकिल से। हाँ, लेकिन एजेंसी आप कैसे लिया, किसने सजेस्ट किया, क्यों लिया? एजेंसी सजेस्ट किया मेरे छोटे ब्रदर ने। ओके। और एजेंसी लेने में खुद ब्रांच गया। ओके। अच्छा, आप खुद ब्रांच गए थे? मैं खुद गया था ब्रांच में। ओके। एजेंसी लेने के लिए। ओके। और एजेंसी लेने के बाद काम तो वही 10-12 पॉलिसी होती थी, 12-15 साल की। हाँ जी। छोटी छोटी पॉलिसी चलती थी, 25,000 का सम एश्योर्ड जैसी छोटी छोटी चलती थी, खाली केस पूरा करने वाली। एकदम एकदम एकदम। और 2008 में आईओई से जुड़ा मैं। एक बार पारस सर और मुकेश सर अलवर आए थे कभी 2005-06 में। ओके। तो उनका कोई फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास रह गया। ओके। उस पे नंबर लिखा हुआ था पारस जैन सर का। ओके। तो 2008 में मैंने उनको फोन किया। तो अलवर में आईओई का इवेंट था कि कैसा? कोई गैस स्टेशन था सर, कोई। ओके, गैस स्टेशन था। तो 2008 में मैंने फोन किया पारस सर को। ओके। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने अलवर रहता हूँ। बोले आपका दिल्ली कितना दूर है, दिल्ली नजदीक है। तो दिल्ली का नंबर दिया। फिर दिल्ली जाके मैं कढ़ाई तड़का रेस्टोरेंट है, हाँ जी, वहाँ स्टार्ट किया बेसिक। हाँ जी। बेसिक करने के बाद फिर मेरा काम बढ़ गया। ओके। मैंने छोड़ दी आईओई। ओके। कितना काम बढ़ गया? आप तो 10-15 पॉलिसी करते थे, उसमें से क्लब मेंबरशिप चालू हो गई मेरी, BM फिर DM। ओके। क्लब मेंबरशिप चालू हो गई। ओके। काम बढ़ गया। फिर मेरे को लगा, फिर वापस जब काम कम हुआ तब फिर 2011 में वापस ज्वाइन किया। अच्छा, 2008 में आपने बेसिक किया? बेसिक किया मुकेश सर का पहला। हाँ, फिर कुछ नहीं किया? फिर तो कुछ नहीं किया। फिर वापस काम कम हो गया? काम कम हो गया। फिर 2011 में
वापस जुड़ गया। हाँ उसके जी। बाद रेगुलर, बेसिक, एडवांस। मैं 2000 में 11 में कौन सा एडवांस किया कि बेसिक रिपीट किया? बेसिक दोबारा किया सर, ओके, बेसिक रिपीट। फिर साथ साथ एडवांस किया। ओके, वो पूरा होते होते एडवांस रजिस्टर कर एडवांस कर लिया जी, ओके। रिबेट कोर्स किया, एडवांस किया, और इसके बाद तो रेगुलर चल रहा है। ओके कॉर्पोरेट कर लिया, ओके। कॉर्पोरेट 2019 में किया। हाँ जी उससे भी काफी फायदा मिला मेरे को, बहुत हाँ फायदा जी मिला कॉर्पोरेट से। हाँ जी हाँ बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे ग्रेच्युटी पे काम करना है, किस तरह से हमें टर्म इंश्योरेंस है, की मैन पॉलिसी किस तरह से बेचनी है, सब उसी में सिखाया जाता है। हाँ जी। कोई सिस्टम ही नहीं है कहीं सीखने का। इसके अलावा अब कॉर्पोरेट वापस रिपीट चल रहा है मेरा, हाँ जी हाँ जी ऑनलाइन चल रहे हैं। 2020 से तो ऑनलाइन चल रहा है सारा। हाँ जी हाँ जी। और सर मैं, और बताइए। तो जैसे आपने कमिटमेंट को ज्वाइन किया उसी साल से आपका एमडीआरटी होना शुरू शुरू हो गया सर। किया? सीसी तो था ही, हाँ एमएम जी जुड़, हाँ एमएम में मेरे को 2020 में एंट्री मिल गई। हाँ जी तो एमएम का भी बड़ा फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, रोज रिपोर्टिंग करनी होती है। हाँ जी हाँ जी और मेरा का वर्क स्टाइल है सुबह 4 बजे उठना, हाँ जी। डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ। ओके और उठने के बाद पहला काम है मेडिटेशन का। ओके मैं विहंगम योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मेडिटेशन करता हूँ डेली ओके 4 बजे से 5 बजे तक। 1 घंटा मेरा आसन प्राणायाम और मेडिटेशन में जाता है। ओके ओके 5 बजे के बाद फिर मैं 6 बजे तक, जैसे इनकम मल्टीप्लायर है, ऐप है, ओके। उसमें मैं सीडी जो भी ऑडियो वीडियो सुनता हूँ रेगुलरली आप डेली रेगुलर सुनते? रेगुलर सर। बढ़िया। देखिए वो एक मेडिटेशन बॉडी का कर लिया, ये मेडिटेशन आपने दिमाग का कर लिया। और मैंने देखा है जितने लोग इनकम मल्टीप्लायर रेगुलर देखते हैं ना, डबल एमडीआरटी सीयूटी आराम से कर लेते कोई बुक पढ़ लेते हैं। उसके बाद सर 6 बजे मैं नहा धो के अपना, और 7 बजे, 7:15 बजे घर छोड़ देता हूँ। हैं। ओके और नाश्ता पार्टी के घर होता है। ओके। तो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सीधा घर पे नहीं करके पार्टी घर ये नहीं करते? करता मैं ब्रेकफास्ट, बढ़िया बढ़िया। डेली का रूटीन है, पार्टी का यही होता है। कई बार तो क्या होता है कि मैं खुद नाश्ता लेके जाता हूँ पार्टी, ओहो, तो घर से लेके जाते हैं कि बाहर से कहीं? बाहर से, बाहर से बाहर से। ओके, तो बाहर से कोई दुकान से अच्छा वाला नाश्ता लेके पार्टी के बढ़िया यहाँ वाले। पहुंच जाते? कई बार कई पार्टियों में ले जाता हूँ, हाँ जी अपनापन रहता है। हाँ जी हाँ जी पार्टियां मुझे बहुत चाहती हैं, हाँ जी हाँ जी। वेलकम करती हैं बहुत अच्छा। तो पहले सुबह सुबह फोन कर लेते होंगे कि मैं आ रहा हूँ नाश्ता करने को, या कोई तो फोन नहीं नाश्ता करता कराने सर, को? मैं डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट जाते, कोई डायरेक्ट, नो अपॉइंटमेंट? फोन। हाँ जी रिलेशन ही ऐसे हैं, हाँ जी। पार्टी से रिलेशन ऐसे हैं, फोन में कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है अपने। रिलेशन ऐसे है कि डायरेक्ट चले जाओ, या तो नाश्ता करने को जाओ या तो कराने को जाओ। वाह वाह, जी। बढ़िया। तो आप कितना 8 बजे निकल जाते? 7:15 7:30 निकल जाता हूँ घर से। 7:15 7:30 निकल जाते? ओके। फिर दिन में कितनी अपॉइंटमेंट करते हैं आप? दिन में सर मैं क्या है, 10 बजे वापस ऑफिस आ जाता हूँ, 10 बजे वापस आ जाते हैं? ओके। ऑफिस आ जाता हूँ। तो कितने, एक या दो अपॉइंटमेंट करके आते हैं कि? सुबह, हाँ सुबह 1 2 तो हो ही एक। जाती है, ओके, 2 अपॉइंटमेंट हो जाती है, हो जाती है आराम से। सुबह वापिस आप ऑफिस आ जाते हैं? ऑफिस आ जाता हूँ। ओके फिर मेरा काम मैं ऑफिस से ज्यादा करता हूँ, ओके पार्टी को ऑफिस ही बुलाता हूँ। ओके। ऑफिस में जैसे कॉफी पिलाने बुला लिया, या मेरे यहाँ लस्सी और कॉफी बहुत अच्छी बनती है, हाँ जी हाँ जी। उनको लस्सी के लिए बुला लेते हैं, लस्सी पियेंगे, आजा हम्म। कॉफी पियेंगे। इस तरह से रिलेशन भी ऐसे हैं कि पार्टी मना भी नहीं करती। हाँ जी हाँ जी। तो ऑफिस में कितने बजे तक आपका काम चलता है, फिर क्या करते हैं? उसमें मैं रहता हूँ सर 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक? सुबह का जो भी काम है सारा फ्री करके फिर 1:30 बजे मैं घर आ जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, ओके रेस्ट करता हूँ। फिर मैं वापस 3 बजे जाता हूँ, ओके 3 बजे फिर फील्ड में निकल जाता हूँ। शाम को 3 से 7:30 बजे तक वापिस मीटिंग? वापस फील्ड में। ओके ओके कोई भी काम है, मेरे क्या पूरा जो मार्केट है मेरा, मेरे ऑफिस के आसपास का पूरा इलाका मेरे पास है। पूरे ऑफिस के आजू बाजू का पूरा इलाका आप? सारा मेरे, मैं बाहर काम ही नहीं करता, ओके। मेरा बिजनेस सारा 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर है। 1 से 1.5 किलोमीटर के ऑफिस के आजू बाजू या तो घर के आजू बाजू जितने लोग हैं उनको ही आप कांटेक्ट करते हैं?
बढ़िया, अच्छा है ना, उनको भी अच्छा आना जाना बाजू में पड़ता है, कुछ रिसिप्ट लेना है, रिसिप्ट देना है, प्रीमियम देना है, सब खुद आ जाते होंगे सब लोग। खुद ही जमा कराने ऑफिस ही आते हैं सब। ओके ओके। इंश्योरेंस का जहाँ भी नाम आता है सिर्फ मेरा नाम आ जाता है। इंश्योरेंस कराना है, कुछ भी इंश्योरेंस शब्द आया, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, आ जाता है उनका। ओके, तो आप शाम को 7 बजे तक ऑफिस रहते, उसके बाद घर आ जाते? फिर घर, ओके, फुल टाइम घर। हाँ जी, तो दिन का पूरा प्रोग्राम पूरा हो जाता जी। है। यस, सो एवरेज दिन की कितनी मीटिंग हो जाती है आपकी? एवरेज मेरी सर 6-7 मीटिंग करता हूँ, ज्यादा होती नहीं। ओके, ये जनरल इंश्योरेंस की जो आप व्हीकल की इंश्योरेंस करते हैं तो मेडिक्लेम करते होंगे, पर्सनल एक्सीडेंट करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं सर कि हमारी पार्टी को दूसरी कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, हर चीज हमारी दुकान में होनी चाहिए। ओके, अगर हम नहीं करते तो वो दूसरे के पास चले दूसरे के जाते? पास जाएगा तो वहां दूसरे की एंट्री होगी, तो सब जब सारी सर्विस हम दे रहे हैं तो पार्टी कहीं जाएगी। अच्छा, तो एक तो है ना, हमारी एग्जिस्टिंग पार्टी को हम ये देते हैं क्योंकि वो और किधर ना जाए, लेकिन ऐसा भी होता है ना, कई पार्टी में घुसने के लिए आप इसका यूज करते होंगे, पीए मेडिक्लेम और हाँ गाड़ी। जी, हाँ जी, ये तो होता ही है, एंट्री वहीं से होती है। हाँ जी, एंट्री हमेशा वहां से होती है और फिर वो हाँ, पार्टी का काम आपको हाँ जी। वापिस लाइफ इंश्योरेंस वगैरह उसके बाद आता है। गुड गुड गुड। मैंने भी हीरालाल जी बरसों पहले ये किया था, बड़ी बड़ी पार्टी को मुझे एंट्री करना था, तो बड़ी पार्टी है जनरली है ना, एक एक्सपीरियंस ऐसा आता है, एलआईसी का नाम लेके ना बड़ी पार्टी घुसने नहीं देती थी, लेकिन जब पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिक्लेम, कार का इंश्योरेंस, ये सब व्हीकल इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब मैंने करना शुरू किया, और क्योंकि हमारा नॉलेज थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहता है, डीप नॉलेज रहता है, उसमें क्या क्या टर्म प्रॉब्लम्स है वो हमें पता रहता, तो पार्टी को ऐसा लगता था यार इनके जैसा मैंने एजेंट नहीं देखा, और मैंने देखा दूसरे एजेंट आउट हो जाते थे, हम उधर परमानेंट हो जाते, हमारी पार्टी में तो कोई आवे नहीं, ये हो जाता था, लेकिन हमारी पार्टी में और कोई एजेंट हम घुसने के बाद तो रहते ही नहीं थे। यही हाल है, हाँ जी, हाँ जी, हमारे घुसने के बाद कोई नहीं रहता वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, शॉप का इंश्योरेंस भी हम ही करते हैं, हाँ जी, फैक्ट्री का भी हम ही करते हैं, हाँ जी, तो जो भी काम टोटल है सारा हम ही करते हैं। टोटल इंश्योरेंस का पूरा काम है, घर हो, गाड़ी हो, दुकान हो, बंगला हो, सब इंश्योरेंस, हेल्थ सबका, इंश्योरेंस। हाँ, अंटू बात सारा कंप्लीट, लेकिन आप पूरा पैकेज, इंश्योरेंस पे ही फोकस है, पूरा इंश्योरेंस ही करते हैं? ओनली इंश्योरेंस। अच्छा, तो इसमें से कितना प्रीमियम आ जाता है आपका, जनरल इंश्योरेंस से कितना प्रीमियम आ जाता है? जनरल इंश्योरेंस सर आ जाता है मेरा करीबन, हेल्थ हेल्थ का आ जाता है करीबन 15 लाख से ऊपर आता है। ओके, 15 लाख के ऊपर जनरल इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ, मेडिक्लेम खाली एंड हेल्थ, खाली हेल्थ का, खाली हेल्थ। और बाकी कार वगैरह प्रीमियम कार वगैरह? वगैरह का भी इतना आ जाता है, ज्यादा आता है उनका। ओके, ज्यादा आ जाता है। सो अभी हीरालाल जी आप काम कैसे करते हैं? आप लायंस क्लब के सेक्रेटरी है, तो क्यों लायंस क्लब के सेक्रेटरी बने? तो सोशल काम भी तो करना पड़ता है ना हाँ जी, भाई, अच्छे लोगों से उठ बैठे, अच्छे लोगों के साथ रहें और सोशल काम भी करें। हमारे लिए तो हम कर ही रहे हैं, पर आम लोगों के लिए भी तो कुछ करें। एक्चुअली कॉर्पोरेट कोर्स में मैं सभी को बताता हूँ कि भाई सोशल क्लब ज्वाइन करे, बिजनेस क्लब ज्वाइन करे। अभी आने वाला है जीआईसी का, मैंने क्यों आपको पूछा जीआईसी का, अभी ये 31 अगस्त को, 31 जुलाई को जीआईसी के ऊपर पूरा एक दिन का सेमिनार है अपना, 31 जुलाई पूरे दिन, कि बड़े पार्टी के अंदर एंट्री कैसे लेना, बड़े पार्टी के पास से उनका दिल कैसे जीतना, वहां अपना एक अड्डा कैसे जमाना कि बाकी लोग हमारे पास घुसे नहीं और घुसे हुए भाग जाए। वो एक स्पेशल कोर्स है, और अगस्त महीने में हमारा कॉर्पोरेट कोर्स आ रहा है जिसमें ये सब बताई जाती है कि एजेंट को बड़ा बनना है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें ये भी आता है कि भाई आपको सोशल, तो बड़े बड़े लोग वहां मिलते हैं, उनकी मीटिंग चलती रहती है, एक्टिविटी चलती रहती है, एक समाज की सेवा भी हो जाती है, एक फैमिली रिलेशन बन जाता है उनसे। हाँ जी, उनसे उनसे घर आना जाना, उनका बर्थडे विश करना, उनका मैरिज एनिवर्सरी विश करना, ये सब हमारी एक्टिविटी में है। कुछ कुछ एग्जाम्पल बताइए ना, आपने लायंस क्लब के सेक्रेटरी होने की वजह से आपको क्या क्या, कैसी कैसी पहचान हुई, कैसे बड़े लोग मिले, या कैसे आपको उसका फेवर मिला, बेनिफिट मिला? एक्चुअली लायंस क्लब का मेंबर भी मुझे मेरे
क्लाइंट ने ही बनाए हैं। ओके। उन्होंने मुझे मेंबरशिप में एंट्री दी। ओके। बोले नहीं यार तू अच्छा करता है, हमारे साथ जुड़। हम्म। ठीक है। अब वहाँ आज स्थिति है कि जितने भी मेंबर है सबको अपना घर का मेंबर समझते हैं। ओके। और एनी टाइम कभी आओ कभी जाओ, कोई है नहीं, अभी कोई सब अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। और सभी बिजनेसमैन है। सब बिजनेसमैन है, हाँ जी। सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उनका अच्छा रिलेशन है। उन्होंने मुझे लाइब्रेरी दी हुई है, भाई इनको बर्थडे विश करना है या मेरी जन्मदिन, यार तू फ्री है, तू कर सकता है काम। हाँ जी। हाँ जी। मैं कर दूंगा, हमको तो चाहिए क्या। तो हीरालाल जी, ये क्लब की वजह से तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन से पहचान होती है। अभी आप, मैंने मुझे पता है, हमने जब आपका पहला इंटरव्यू लिया था, इसी साल में आपका दूसरा इंटरव्यू है, तो फर्स्ट टाइम आपने मार्च के पहले एमडीआरटी कर लिया। तो मार्च के पहले एमडीआरटी कैसे किया, और वापस ये अभी ऑलरेडी 2-3 महीने में वापस एमडीआरटी कैसे किया, तो उसके बारे में जरा बताइए। मैंने मार्च में जो एमडीआरटी किया ना सर, मेरे कुछ तो लायंस क्लब के मेंबर थे जिनकी बड़ी बड़ी पॉलिसी मिली है। हाँ जी। और कुछ रोटरी के लिए भी, रोटरी क्लब के भी मेंबर मिले थे मेरे को, ओके। जिससे मुझे काम मिला था। हाँ जी। तो वहाँ प्रीमियम बड़ी बड़ी मिली, तो उससे काम हो गया। तो जरा 2-3 सेल के बारे में बताइए ना। बड़ी पॉलिसी मिली आपने बताया, तो आपने एंट्री कैसे लिया, बात कैसे शुरू किया, कैसे बड़ा प्रीमियम आया? बड़ा प्रीमियम एक्चुअली कुछ भी नहीं करना। एक दो एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब कॉर्पोरेट कोर्स में आने के बाद फैक्ट्री वालों से मुलाकात होती है, हाँ जी। जाते रहते हैं। हाँ जी। तो एक पहले कभी मिले थे काफी साल पहले, हाँ जी। कॉर्पोरेट के बाद उनसे फिर मिले। हाँ जी। अब उनसे मुलाकात हुई तो बात करते करते चाय नाश्ता पे बैठा लिया उन्होंने। करते करते मैंने बोला भैया यार तुम्हारा कितना इंश्योरेंस चल रहा है। हाँ जी। इंश्योरेंस है ही नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं है। तो बोला यार मेरे को मिल जाएगा, मतलब क्यों नहीं, ट्राई करते हैं। ये शायद 57 के आसपास थी, 56 का मैंने प्रपोज किया 2 करोड़ का। 2 करोड़ का किया और 1 करोड़ का मिल गया। हाँ जी। मतलब 2 तो यार करोड़ प्रपोज किया था, एलआईसी से पास होके 1 करोड़ आया। 1 करोड़ आ गया। पार्टी खुश हो गई यार, मेरे को बीमा मिल गया। इतना खुश हुआ मेरे को बीमा मिल गया। अरे यार अच्छा, हाँ अच्छा आदमी है, मिलेगा क्यों नहीं। हाँ, ये बहुत आपकी, लोगों को इतना बड़ा बीमा भी नहीं मिलता है, हाँ और इतना बड़ा बीमा कोई बेचता भी नहीं है। ऐसे बहुत जगह पे कि एजेंट भी नहीं नहीं, बेचता। एलआईसी ने भी बड़ी मुझसे ही पूछा सवाल। हाँ जी। मुझसे पूछा इनको इस एज में इतना बड़ा बीमा क्यों दे रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। मेरे पास मेल आई उनकी कि हमारे डिवीजन से हाँ जी। क्वारी करके आई, हाँ अब जी। इनको इस एज में इतना बड़ा बीमा क्यों दे रहे हो। हाँ जी। तो मैंने क्या किया, उनकी फैक्ट्री की फोटो खींची, हाँ जी। मशीनों की, उनकी बिल्डिंग की फोटो खींची। मतलब वो अपना जो आईओएम सिखाते हैं ना, बड़ा पॉलिसी कैसे लानी है, कॉर्पोरेट कैसे कोर्स, पास करानी है कॉर्पोरेट में। एडवांस में कॉर्पोरेट हाँ कोर्स। एडवांस में, तो उनकी सबकी फोटो खींच खींच के मैंने पूरा वो बना के और पूरी फाइल भेज दी डिवीजन। हाँ जी। इस आदमी की 1-1 करोड़ की तो मशीनें हैं, हाँ जी। हाँ जी। इसका बीमा हम दे कहाँ रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। हाँ जी। हाँ जी। करते कराते उन्होंने 1 करोड़ का पास कर दिया। गुड गुड गुड। सो आपने मतलब बड़ा बोला, बड़ा एक्सेप्ट हो गया और बड़ा पास हो गया। आराम से हो गया, तो कोई दिक्कत जनरली नहीं है। लोग बड़ा नहीं बोलते। अभी आप एवरेज कितने की पॉलिसी बेचते हैं जनरली? क्योंकि मैंने देखा है आप एकदम कंफर्टेबली काम करते हैं, और अलवर में ही काम करते हैं, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही काम करते हैं। तो कैसे, कितना प्रपोज करते हैं जनरली पार्टी के बाद जाते? जनरली 50 लाख का, 1 करोड़ का ऐसे प्रपोज करते हैं। अभी मेरे पास प्रपोजल है, 8-10 प्रपोजल आए हुए हैं। हाँ जी। 50 लाख के, कोई 1 करोड़ का, इस तरह का चला हुआ है। हाँ जी। कल भी एक मीटिंग हुई थी 50 लाख अभी की। ऑलरेडी चालू है, हाँ जी। मतलब तीसरे एमडीआईटी की शुरुआत हाँ हो। हो जाएगी सर, हाँ जी। हाँ जी। कुछ चल रहे हैं। काफी लोगों को आज भी मीटिंग है एक पार्टी से, शाम को वो घर बुलाया उसने। हाँ जी। हाँ जी। घर बुलाया कि शाम को 8 बजे बाद आना। वैसे हाँ मैं जी। जाता नहीं कहीं भी, हाँ जी। 7:30-8 बजे कहीं नहीं जाता, पर पार्टी बोले यार मेरा टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, रात को घर ही आना पड़ेगा। ओके। जाएंगे लेकिन क्या। बहुत अच्छा काम किया आपने। 7:30 बजे के आप पार्टी के बाद जाते ही नहीं, कोई बुलाए तो भी नहीं जाते। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये जो फैमिली का टाइम आपने रखा है,
अभी मैंने भी जो कॉर्पोरेट कोर्स में हम लोग जो सिखाते और एक नेक्स्ट लेवल करके मैं और एक अगस्त में एक सेमिनार लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल जो बड़े लोग बनते हैं ना, वो अपने उसूल नक्की करते हैं कि मैं मेरे टर्म्स के हिसाब से काम करूंगा, कभी भी पार्टी के पास जाऊंगा, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी फैमिली भी कोई कदर है, तो मेरा भी कुछ लाइफ है। और ये जो करते हैं ना बहुत आगे जाते हैं। उसके लिए मैंने स्पेशल उसके अंदर कॉर्पोरेट कोर्स और अपने नेक्स्ट लेवल के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो हीरालाल जी, आप कुछ एक दो बड़ी पॉलिसी कैसे आपको कुछ चैलेंज आया हो, कुछ तकलीफ हुआ हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, या फिर एकदम फटाफट हो जाता है, स्मूथली हो जाता है? मेरे को कभी कभी चैलेंज आता ही नहीं है। कभी नहीं आया चैलेंज। ओके। हमेशा हाँ पार्टी ने, मेरी पार्टी ऐसी है हाँ जी, कि मैंने बता दिया तो ये आपके लिए अच्छा है, वो कहते हैं ठीक है तूने कर दिया तो बढ़िया। अरे वाह वाह। कभी ये नहीं पूछते क्या मेच्योरिटी आएगी, क्या प्लान है, क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तूने कर दिया ठीक है, अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए हीरालाल जी, जो आपका ट्रस्ट है ना, मेरे हिसाब से पार्टियों का आपके पर जो भरोसा है, वो बोले हीरालाल जो करेगा परफेक्ट करेगा, उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं। गुडविल बहुत बहुत मेहनत से बनी है, हाँ जी। बहुत मेहनत से बनी। वो कैसे किया? आपने बोला बहुत मेहनत से बनी, तो जरा उसके बारे में बताइए तो दूसरे लोग भी उससे कुछ सीख पाए। एक्चुअली क्या है कि मैंने ऑफिस से बनाया 2011 में ही बनाया। हाँ जी आईयूसी जब एडवांस और उस समय बताया था कि ऑफिस करना है, हाँ जी तो ऑफिस मैंने खोल लिया, हाँ जी स्टाफ भी रख लिया है। हाँ जी और सर्विसिंग में क्या, वहाँ पॉलिसी की जो सर्विसिंग है ना, हाँ जी बढ़िया देता हूँ। हाँ जी लड़का लगा रखे हैं, हाँ जी आज प्रीमियम आई तो आज ही जमा होनी है, हाँ जी कल के लिए नहीं रखनी है, हाँ जी और आज ही उनकी रसीद पहुंचेगी। हाँ जी ये सिस्टम मैंने शुरू से बना रखा है। हाँ जी और पार्टी जब क्लेम वगैरह आते हैं तो उस समय मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ उनके लिए। हाँ जी। मेडिक्लेम में क्लेम ज्यादा आते हैं, हम्म। लाइफ में तो मेरे पास क्लेम आता ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आज तक नहीं आया मेरे पास, आते नहीं, सही बात। आते ही नहीं है, क्योंकि मैं बीमार का करता नहीं, हाँ जी। उस तरह के लोगों का बीमा करते नहीं। अच्छे लाइफ अच्छे इंश्योरेंस लाइफ का, ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ। कोरोना में भी नहीं आया मेरा एक भी क्लेम। हाँ जी। रिकॉर्ड है, लोगों के इतने क्लेम आए, मेरा एक भी क्लेम नहीं आया। ओह, कोरोना में भी नहीं है? कोई क्लेम नहीं आया, एक भी नहीं आया। मतलब आपका सिलेक्शन ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया है हीरालाल जी। डेथ और क्लेम आता ही नहीं है आपने मेरा। जो बातें बोली ना, मैं जरा दोबारा बोलूंगा, क्योंकि देखिए आपने एक रूल बनाया कि आज का प्रीमियम आज ही भरा जाना चाहिए, आज का सर्विसिंग आज ही करना चाहिए। और आपने जो तीसरी बात बोली कि मैं क्लेम के टाइम पहले खुद खड़ा रहता हूँ और क्लेम उनका फटोफट सेटल करा देता है, ये चीज है ना, आई थिंक यही चीज जो है वो इंसान का जो ट्रस्ट है, इनका जो गुडविल बोलो, उनका ट्रस्ट बोलो, और जो इमेज बोलो, आई थिंक दैट इज रियली फैंटास्टिक। और मैंने देखा आप बहुत आसानी से काम करते हैं और सरलता से। आपने मुझे बोला ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। एक्चुअली 90% इंश्योरेंस ये बोलते हैं ये ऑब्जेक्शन आया, वो ऑब्जेक्शन आया, रिबेट का ऑब्जेक्शन आया, आपको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आता है। कई बार तो क्या होता है कि एक पार्टी मेरे ऑफिस में आई हाँ जी। और कुछ एजेंट बैठे हुए थे अलवर के, हमारे यहीं के 2-3 एजेंट बैठे थे अच्छा, वहाँ, आपके ऑफिस में अलवर के एजेंट बैठे हुए थे? बैठे हुए थे, आए हुए थे कोई काम से। हाँ जी और पार्टी आती है, मैं तो बोलते हैं यार दुनिया सारी कमीशन देती है, तू 1 रुपया नहीं देता। हाँ जी। भाई मैं तो नहीं देता, हम्म। तेरे को पता है मैं कमीशन का काम ही नहीं करता, सही बात। मैं एथिक्स से काम करता हूँ, आईयू जुड़ा हूँ, हाँ एथिक्स जी। से काम करना, ईमानदार से करना है। हाँ, तो एक दफे रिबेट कोर्स कर लेने के बाद तो सभी लोग वो डिसीजन ही लेते कि भाई एथिक्स से काम करना। एडवांस कोर्स में जो अपना जो सब्जेक्ट आता है इंटीग्रिटी, और जो हमारा उसूल, जो नियम, वो बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर दी। लाइफ तो ऐसी चेंज करता है सर कि पैसा कमाना तो आदमी को, हर किसी को आता है, लेकिन जीने की जो कला है, हाँ जी जो रिलेशनशिप है, वो आईयू सिखाती है, हाँ जी हाँ जी। संस्कार देती है, सही एथिक्स सिखाती है, वो कहीं नहीं मिलता दुनिया में। सही बात है। एक्चुअली हीरालाल जी, इसको है ना शुभ लक्ष्मी बोला है। लक्ष्मी के अलग अलग रूप होते हैं। काल लक्ष्मी होती है। काल लक्ष्मी मतलब ऐसी लक्ष्मी आती है ना कि परिवार को बर्बाद करके जाती है। लेकिन आईओई में जो संस्कार दिए जाते हैं कि भाई नीति से कमाओ,
दूसरे को खुश करके कमाओ, दूसरे का भला करके कमाओ, किसी का बुरा मत करो। तो ये सब चीजें है ना जो आईएए में और कमिटमेंट कोर्स में बेसिकली कूट कूट के भरी हुई है। तो जो आईएए में आता है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आईएए में आने के बाद हमने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन जिंदगी जीना हम सीख गए, इसका कोई मोल ही नहीं हो सकता है। मतलब हमने जो यहाँ ट्रेनिंग लिया उसका कोई ये नहीं कर सकते। फिर पार्टी ने क्या बोला, रिबेट के बारे में बात चली तो पार्टी हंसती थी और वो एजेंट देख रहे थे यार ये अजीब है, 1 रुपया नहीं देता और इसके पास फिर भी पार्टी बीमा कराने आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और उनके सामने वही चेक लिख बना के दे गया, ये नई पॉलिसी के चेक पकड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड 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 गुड। रिलेशन इस तरह के रहते हैं ना, पार्टी कहती भी नहीं है, अब वो मजाक में कह गया, फिर वो बोलता है कराना तेरे से ही है, सही बात, बीमा तेरे से ही लेना है तेरे और कहीं से। लेना नहीं है। हाँ, करा मेरे से ही कराना, मेरे टर्म्स है, क्योंकि उसको मालूम है सर्विस यहाँ अच्छी मिलने वाली। हर एक आदमी को है ना रिबेट से कोई लेना देने, उनको रियली अच्छी सर्विस चाहिए, एक भरोसा चाहिए कि मेरा एजेंट परफेक्ट है। मेरी पार्टी के रिलेटिव जो बाहर रहते हैं ना, वो उनका बीमा भी मेरे से यहीं आके करवाते हैं वो लोग। ओके, उनके रिलेटिव अलवर आके बीमा करवाते। हाँ, उनके रिलेशन में उनके साले वगैरह काफी लोगों को उनको बुला के, नहीं नहीं बीमा यही होना है, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह का रिलेशन है। बहुत 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 बढ़िया, मानना पड़ेगा हीरालाल जी, क्योंकि लोग अपने लोगों को बुला के आपके पास बीमा करवाते और आप कहीं बाहर नहीं जाते और आप अपने टर्म्स के ऊपर काम करते। सो हीरालाल जी, कमिटमेंट कोर्स और मास्टरमाइंड का आपका लाइफ में क्या महत्व आया वो जरा बताइए। कमिटमेंट में हर वीक इस समय हमको डोज मिलती रहती है, हर हाँ जी, वीक। हाँ जी, पहले तो दिल्ली जाके करते थे हम, हाँ जी, महीने में 1 बार, लेकिन ये ऑनलाइन से बहुत फायदा हो गया। हाँ जी, एक तो जाने का खर्चा खत्म, हाँ जी, दूसरा समय खराब नहीं होता, और अब हर वीक मिलता है, हाँ जी, कुछ हमको सीखने को मिलता है, एक दूसरे को शेयर करते हैं हम काम को, कोई किस तरह से काम कौन कर रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, हाँ जी, क्या चेंजिंग आ रही है, सबका पता लगता है। हाँ जी, और मास्टरमाइंड तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ जी, मास्टरमाइंड में तो डेली रिकॉर्डिंग हाँ जी, और हर वीक क्या काम किया क्या नहीं किया, कहाँ दिक्कत आ रही है, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसको कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे के खड़े रहते हैं, खाली फोन करने के जरिए। हाँ जी। कुछ एग्जांपल्स दीजिए एमएम के और एग्जाम्पल, सीसी के। पिछले साल क्या हुआ कि हमारे 1-2 मेंबर थे ना, उनकी एमडीआईटी अटक रही थी लास्ट में, दिसंबर हाँ में, जी, हाँ जी, दिसंबर तक खिंच गई उनकी। हाँ जी। तो हमने लास्ट ये कह दिया तुमसे नहीं होता है तो बता दो, हम तुम्हारे कोड का यहाँ डाल देंगे, ओहो, वाह वाह। दोस्तों तुम्हारा कोड सुनियो, नंबर डाल के। क्या एजेंसी की हाइट है। जिन इनके ग्रुप के हमारे कमिटमेंट कोर्स के कुछ मेंबर जो मास्टरमाइंड है, उनका 2-3 लोगों का काम अटक रहा था, हो नहीं रहा था। इन्होंने बोला आपसे नहीं होता तो बोलो हम पॉलिसी बेच के आपके अकाउंट में डाल देंगे। आपने ऐसा भाईचारा, ऐसी दोस्ती मेरे ख्याल से जगत में कहीं नहीं मिलेगी आईएए के अलावा। यहाँ लोग दूसरे का खाने की सोचते दुनिया में, दूसरे की पार्टियां जुटाने की बोलते, और यहाँ लोग बोलते मेरी पार्टी ले जा। मुझे मालूम है, और आपके ग्रुप में मैंने भी मास्टरमाइंड अटेंड किया था ऑनलाइन, और 2-3 लोग लुधियाना के थे मेरे ख्याल से, उनकी हाँ थोड़ी जी, तो पीछे हट रहे थे। और लेकिन आप पूरे ग्रुप ने मिलके उनको जो उत्साह दिया, उनका जो फॉलोअप किया और उनको सपोर्ट किया, और मुझे मालूम 100% लोगों का एमडीआईटी हुआ। और इस साल मेरे हिसाब से आपके मास्टरमाइंड का 100% सीओटी का टारगेट है। सिक्योरिटी का टारगेट है, सबको होना है। हाँ जी, हाँ जी, सबको यस। हीरालाल जी, तो आपको हो भी गया कुछ? सर, हाँ, कुछ लोगों का तो हो भी गया। हाँ जी, हाँ। अपने त्यागी जी का हो गया है, आपका ऑलमोस्ट अभी 2 तो हो गया, तीसरा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बाकी इसका सुख हर वो हमारे मैडम का हो गया, उनका इंटरव्यू मैंने लास्ट वीक ही लिया है। सुखप्रीत का ऑलरेडी एमडीआईटी हो चुका है। मजा अलग है। लास्ट टाइम ये सुखप्रीत और ये लुधियाना वाले जो लास्ट में अटक के भाग के किया था। आज एक मेंबर का और हो गया सर। हाँ जी, आज एक एमडीआईटी हो गया पवन नैन का। हाँ। हाँ, मुझे विजेश कुमार ने बताया पवन नैन का ऑलरेडी एमडीआईटी हो चुका। और देखिए, हम साथ में है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे का काम करवाते।
और ये चीज सिर्फ आईएआई में मिलती है। सभी लोग बोलते हैं सर आईएआई में जो भाईचारा है कहाँ नहीं मिलता। हीरालाल जी, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे आप बोले आते ही नहीं है लेकिन कुछ तो चर्चा होती रहती होगी बड़े पॉलिसी के इसके बारे में कि क्यों लेना चाहिए, या तो फिर बाकी कोई पैसे का प्रॉब्लम, या तो और कुछ अगर ऐसे आपके ध्यान में कुछ आया है तो कुछ बताइए, आप कैसे उसको हैंडल करते, कैसे टैकल करते, एक दो एग्जांपल अगर आपके पास है। मेरे को कभी ऑब्जेक्शन आया ही नहीं आज तक, तो मैं बताऊं क्या आपको। ऑब्जेक्शन आते ही नहीं, सीधे जाते और करते हैं। सही बात है हीरालाल जी, मैं भी आपको पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन, मैं भी पूछते पूछते वही सोच रहा था कि आपको ऑब्जेक्शन आते नहीं, पूछूं क्या। लेकिन एक बात है, ऑब्जेक्शन ना आवे ऐसी लाइफ जो आपने बनाई है, ये रियली इट क्रेडिट गोज टू सर्विसिंग, क्रेडिट गोज टू लोगों की रियल हेल्प करना, क्रेडिट गोज टू रियली लोगों को मदद करना। अगर एक कोई भी एजेंट करेगा तो उसको ये रिजल्ट मिल सकता है। हम तो दूसरे के भला के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हम प्रयास ये करते हैं कि इसका भला हो जाए, इसको ज्यादा कुछ और बड़े से बड़ा कैसे बीमा दे सकते हैं, इसको ज्यादा फायदा कैसे हो, हाँ जी, उसी के पार्टी के हित में सोचते हैं हमेशा। हाँ जी, पार्टी के हित में सोचते हैं तो ऑब्जेक्शन का काम ही नहीं। सामने वाले भी जानता है, वो पूछता ही नहीं क्या प्लान है क्या नहीं है, उसको तो पता है ठीक है यार इतना प्रीमियम दे देंगे, ठीक है कहता हूँ। गुड। अलवर में तो बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज भी है मेरे ख्याल से, मैंने सुना है। अलवर में इंडस्ट्री लेवल कैसा है उधर? इंडस्ट्री लेवल ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, भिवाड़ी है, अलवर में नहीं है। ओके। बहुत अच्छा लगा हीरालाल जी। आपको और कुछ बताना है इंश्योरेंस एजेंट को, आप क्या बताना चाहते हैं? अगर उनको सीओटी, टीओटी, एमडीआईटी करना तो आप क्या एडवाइस देते हो? सर मैं तो ये कहता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट को सबसे जो मेन चीज है उसको अपनी ब्रांड बनानी चाहिए। हाँ जी, जो आपने कॉर्पोरेट में सिखाते हैं, हाँ जी, तो अपना इस तरह का ब्रांड होना चाहिए उसको कि सामने वाला दिक्कत ना आए। हाँ जी। अब मेरा तो ये जानता हूँ कि मैं ऑफिस में मैं जाता नहीं, ब्रांच में नहीं जाता सर, एलआईसी ब्रांच में जाता ही नहीं। जरूरत ही नहीं है, आपके एग्जीक्यूटिव जाते होंगे। वो जाते हैं, मेरे तो फोन आते हैं वहां से, हाँ जी, 2 महीने हो गए यार कहाँ रहता है, तो दे जा बीएम का साहब का एडीएम फोन का आ गया। फोन आता है, हाँ क्या हुआ, कहाँ है, मिले ही नहीं। हाँ है, काम तो आ रहा है पर तेरा दर्शन नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, ब्रांच जाके करें क्या, कोई काम ही नहीं है। हाँ सही ब्रांच बात। जाने का मतलब है 2-3 घंटा कम से कम चाहिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबके पास बैठना, चाय वाय पीनी, वो टाइम पूरा लगता है। मुझे हीरालाल जी आपकी बातों से 2-3 बातें, आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस लगी। एक तो आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताइए, मेडिटेशन में क्या करते हैं तो लोगों को और फायदा मिले? मेडिटेशन ध्यान करते हैं एक तरह का, हाँ जी, ध्यान है और प्राणायाम है। हाँ जी। प्राणायाम तो जरूरी है। प्राणायाम करते हैं, लेकिन ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में मन को रोकने का ज्ञान है, वो उसमें उसको हमारा बताया हो उसको हम करते हैं। कैसे मन को बाहर कैसे रोकना है, उसको अंदर कैसे स्थिर करना है, इस तरह का सिस्टम है। ओके। विहंगम योगा में बताया जाता है। हाँ जी, उसमें कुछ सोचना है, उसमें कुछ बोलना है? सोचना नहीं होता सर, कुछ- सोच से परे, हाँ जी, सोचने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ जी। तो उसको क्या करना, मन को स्थिर करना रहता है, मैंने स्थिर करना रहता है। यहाँ वहां भटके नहीं, विचारों में ना हाँ जी, चले। यस। कंसंट्रेट रहे एक जगह। मेडिटेशन का वही एक मतलब है। एक्चुअली जब हम दूसरे से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बोलते हैं, हमारे साथ बात होती है तो सेल्फ कॉन्वर्सेशन बोलते हैं, और जब खुदा से बात होती है, खुदा बोलते हम सुनते रहते, हमें कुछ बोलना ही नहीं, हमें कुछ सोचता नहीं, और परमात्मा बोले हम सुनते रहे। मेरे हिसाब से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने जो बोला डेली आप इनकम मल्टीप्लायर ऐप सुनते, दैट इज रियली, क्योंकि हर रोज आपका एक नयापन बनते जाता है, आपका एक ये काम करते जाता है। मैंने जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ, तो इनकम मल्टीप्लायर ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वेरी नॉमिनल प्राइस है, 3,400 रुपये में पूरे साल भर आप कितने वीडियोस, कितने बड़े, मैं अभी कभी कभी मेरे वीडियो सुनते रहता हूँ ना हीरालाल जी,
मुझे वापस नए आइडिया मिलते हैं। मैं खुद का वीडियो सुनता बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होते हैं उससे। मैं हमारे अचीवर्स लोगों के वीडियो सुनता हूँ, तो जब रिपीटेडली सुनते हैं ना, उसका जो इम्पैक्ट आता है बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है। यस, तो हीरालाल जी, आपका इस साल का टारगेट क्या है? सर सीओटी तो फाइनल है जी, वो तो करना ही करना है। तो आपका जो ब्रांड है और आपका जो लोग आपको जो ना नहीं बोलते हैं, मेरे हिसाब से आप अगर टीओटी का टारगेट लेंगे ना, तो उससे होगा क्या मालूम है? मैं आपको आज इंटरव्यू लेते लेते मुझे एक आइडिया आया। सीओटी आपका टारगेट, अच्छी बात है, करिए। अच्छा, डबल होता तो अच्छी बात है, उसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन आप सीओटी टारगेट लेंगे ना, तो जिसको 1 करोड़ बोलते हैं ना, उसको 2 करोड़ बोलेंगे, 2 करोड़ बोलते हैं उसको 4 करोड़ बोलेंगे। अच्छा, अभी जो आपका जो 1 करोड़ का पॉलिसी, आपने 2 करोड़ बोला था और 1 करोड़ पास हुआ, ये पॉलिसी 2 करोड़ भी पास हो सकती थी अगर हमको करवाना होता था तो। ठीक है, ऐसे ही कुछ टाइम आया तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, लीडर्स को कांटेक्ट कीजिए, उसमें और क्या, क्योंकि कॉर्पोरेट को उसमें सब बता देते, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप टीओटी का अगर टारगेट रखते हो, टीओटी तो पक्का करना ही करना है, लेकिन मुझे टीओटी के लिए एक कोशिश करके देखनी कि इस साल टीओटी हो जाए। जैसे भी सबका, आपके पूरे ग्रुप का टारगेट है सीओटी, तो त्यागी जी का ऑलरेडी सीओटी हो चुका है। वो बोलते हैं इस साल मैं पक्का टीओटी करना, लेकिन अभी बोलते हैं मैं मल्टीपल टीओटी करने वाला हूँ। सो कहा जाता है कि आप जब बड़ा टारगेट लेते हो ना, ये हकीकत भी है, जब बड़ा टारगेट ले तो बड़े विचार आते हैं, कुछ बड़ा दिखाई देता है। तो मैं आपको इसको बोलते हैं इनवाइट करते हैं एक्चुअली, आपको एक आह्वान देता हूं कि आप इस साल कुछ ऐसा सोचिए कि अलवर से, अच्छा अलवर में कोई टीओटी अभी तक क्वालिफाई हुआ है क्या? टीओटी नहीं हुआ सर आज तक। अच्छा, सीओटी भी नहीं हुआ, तो आपको कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई नहीं है। सो आपका डिवीजन कौन सा लगता है? जयपुर। जयपुर डिवीजन लगता है, चलो अच्छी बात है। सो क्या सोच रहे हैं आप? हमारे डिवीजन में एक ही आदमी करता है सर, डिवीजन में भी एक ही है। हाँ जी, ओ टीओटी भी एक ही है डिवीजन में। ओके, चलो अच्छी बात है। सो आप महाराजा हो वहां के, अलवर और जयपुर के। सो क्या सोच रहे हैं आप टीओटी के बारे में? आपका क्या प्लानिंग लग रहा है? सर आपने आदेश किया है तो करते हैं उसका, बनाते हैं। हाँ, आप प्लान बनाओ, मुझे जरूर लग रहा है, और मैं वापस चाहता हूं कि आपका वापस एक इंटरव्यू लूं। सीओटी के बारे में तो लेंगे ही, लेकिन जैसा टीओटी होता है, मैं और एक इंटरव्यू आपका लेना चाहूंगा कि इसी साल, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी साल आपका कुछ ऐसा आप दिमाग चलाओ, क्योंकि देखिए ब्रांड बना हुआ है, लोग सामने से आते हैं, और आप अपने एरिया में काम कर, अपने टर्म्स पे काम करते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी और ज्यादा है, और उसको अपन रियलिटी में ला सकते हैं। और टारगेट लेते हैं तो बोलते हैं ना, हिम्मत मरद तो मदद खुदा। सो बहुत अच्छा लगा हीरालाल जी। सो इस साल मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका टीओटी आप अचीव कर पाओ, और वापिस में आपका इंटरव्यू ले पाओ, और आपके पूरे ग्रुप में वापिस अगले साल ऐसा हो जाए कि ये साल सबका सीओटी, अगले साल सबका टीओटी होना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। माहौल हम पैदा करते हैं, क्योंकि देखिए त्यागी जी का दिख रहा है, आपका दिख रहा है, तो बाकी लोगों को तो भागना ही पड़ेगा फिर, और हमारे ब्रिजेश जी को भी भागना पड़ेगा कि आप दोनों टीओटी करोगे, तो उनको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सही। यस। तो एक माहौल बना रहता है, और आपको देख के इतने लोग इंस्पायर हो जाएंगे, वो लोग भी एमडीआईटी सीओटी टीओटी करेंगे। सो बहुत बढ़िया। आपको और कुछ बताना है तो अदरवाइज हम लोग यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एकदम सिंपल व्यक्ति, कोई जात की कोई कंपटीशन नहीं, कोई जात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, पब्लिक ना नहीं बोलती है, कोई रिबेट मांगता नहीं, मांगा तो हंस के टाल देते हैं। आई थिंक रियली हीरालाल जी, हेड्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटीज आप में है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद दे, और आज से आपकी टीओटी की जर्नी की शुरुआत हो जाए, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।